वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस अली चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ये दोनों ही गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसे देखते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ नहीं है, बैलेंस्ड फोर्स का जस्ट अपोजिट आप लिख दीजिए। जो भी हमने उसमें पॉइंट्स लिखे वही आप पॉइंट्स आप नोट के साथ लगा देना, ठीक है। द पेयर ऑफ फोर्स विच हैव इक्वल और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये चीज समझनी है। इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकता है मैग्नीट्यूड। अब इक्वल मैग्नीट्यूड वाली कौन होंगी? समझो ये है यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, यहां से फोर्स लगी 10 न्यूटन और यहीं से एक और फोर्स लगी 10 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स को अपोजिट होना पड़ता है। तो यहां पे अगर ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स है तो अगर ये इक्वल होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनइक्वल होगी, जैसे यहां से लगी 10 न्यूटन और यहां से लगा 8 न्यूटन, ये अपोजिट है पर फिर भी इनका मैग्नीट्यूड अलग है इस वजह से। और यहाँ 10 - 8 2 न्यूटन, टोटल हमें 2 न्यूटन निकलेगी, इस वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से 10 न्यूटन का धक्का लगा है, यहाँ 8 न्यूटन का, सीधी सी बात है यहाँ ज्यादा धक्का लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट वहां जाएगा और टोटल कितनी निकलेगी? 10। ये अपोजिट है -8, कितना टोटल हमारी फोर्स निकलेगी? 2 न्यूटन। ये क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब टोटल फोर्स है हमारी, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में लगती है या अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है इनका, और मैग्नीट्यूड इनका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है अनबैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। दे कैन और कैनॉट बी अपोजिट टू ईच अदर। यही मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया कि देखो अगर हम इसको एक ही जगह से लगा रहे हैं 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो देखो एक ही अपोजिट तो है नहीं, ये फिर भी ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पे जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 न्यूटन का लगाया, यहाँ पे 8 न्यूटन का लगाया, तो देखो ये ऑब्जेक्ट टोटल वहां जाएगा 2 न्यूटन की फोर्स रिजल्टेंट लेके। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, तो ये अपोजिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आगे चलते हैं। दे कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जब भी फोर्स लगे आपको याद रखने की शेप और साइज चेंज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। दे मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव, ये अलग बात है इसमें बैलेंस्ड फोर्स से। ये ऑब्जेक्ट को हिला देती है या फिर मूव करा देती है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा, उसके मोशन में चेंज आएगा। अगर वो पहले से मोशन में आपने उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई तो और मोशन करेगा। अगर वो रुका हुआ है, उस पर आपने फोर्स लगाई, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, तो वो मोशन करने लगेगा। ये हमें याद रखना है। आगे वाली बात देखो, दे डू नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। देखो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि यहां से 10 न्यूटन की फोर्स लगी और यहां अपोजिटली 8 न्यूटन की लगी, तो मुझे बताओ क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे करो 10, ये अपोजिट है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 8 इक्वल कितनी बनी? 2 न्यूटन। यानी कि इनका टोटल रिजल्टेंट कुछ है, जीरो नहीं है। अगर हमारा रिजल्टेंट यानी कि टोटल जीरो होता है तो यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, बट यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ है, 2 न्यूटन है, यानी कि यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, एक दूसरे पे भारी पड़ रही हैं। आगे देखो, द रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज नेवर जीरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अनबैलेंस्ड आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो कभी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ए चाइल्ड एंड ए मैन पुलिंग रोप इन ए टग ऑफ वॉर। समझो यहाँ पे एक बच्चा है, वो रस्सी खींच रहा है, यहाँ इसके पापा है रस्सी खींचे। सीधी सी बात है, पापा जोर से रस्सी खींचेंगे क्योंकि वो बड़े हैं, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हुआ। दूसरा यहाँ एग्जांपल में देखो, ड्राइंग बनाई है, 400 न्यूटन यहाँ खींच रहे हैं, 300 न्यूटन यहाँ खींच रहे हैं, टोटल 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे जा रही है, ठीक है। 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ वाले बच्चे ने खींच लेंगे, यानी ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट सिंकिंग इन वाटर। देखो यहाँ पानी है, पानी में एक ऑब्जेक्ट रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है पर बोयंट फोर्स कम है, तो सीधी सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को नीचे पानी में धकेल देगी, जिस वजह से ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक। इसे फिर समझते हैं। समझो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा पानी में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से लग रही है और पानी का अंदर से लग रही है बोयंट फोर्स, ठीक है, दो फोर्स लग रही है। अब ये अगर बैलेंस होती तो ये फ्लोट करता, पर ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। जो जी फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी और बी फोर्स कम होगी, बोयंट फोर्स कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल देगी, जिस वजह से पानी में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स का हमारा टॉपिक था, हमने कंप्लीट किया। आगे हम पढ़ेंगे गैलीलियोस थिंकिंग के बारे में ऑन मोशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।